तो सोच बदल गई ना। अब मुझे पता है जब मैं एमरेट हुआ तो सीधा मैं पीपी ज्वेलर्स के गया और जितने का मेरा एमरेट का चेक बना था उसमें कुछ मिलाकर मैंने भी कुछ खरीद लाया। एक दिन की खुशी, घर में आते बोले जल्दी टोपा लो, कुछ और भी लेना है। अभी तो पनीर तक की सोच थी, पीपी जल्दी सोच हो गई। उसके बाद फिर जैसे ही मैं नेक्स्ट हुआ तो फिर बोली कि बिटिया को आपने बोला डायमंड बनूंगा, तो डायमंड ये पहना हुआ तो आप पहले पहनाओ। फिर मैं मैडम को बिटिया को लेके हम गए शोरूम के अंदर, मैडम को मैं अपनी बिटिया को मैं डायमंड के उनके लिए वो तो पहना के लाया। फिर भी खुशी 2 दिन की, फिर बोले जी मेरे को क्या मिला अभी। फिर उसके बाद नेक्स्ट लेवल पे गया, अभी कुछ दिन पहले मैं गया तो मुझे हंसी भी आ रही है और वो मैडम भी 2 बैठी थी, हमारी मैनेजर फ्री थी, तो कह रही थी अब कुछ नहीं दोगे। तो मैंने कहा यार अब क्या दे, मैंने कहा चलो घूम आते, तो मैंने कहा हल्का फुल्का चले आएंगे। अब मैं गया था बिल्कुल हल्की फुल्की 2 अंगूठी लेने के लिए, मैंने कहा हल्की अंगूठी इनके लिए लूंगा, एक अपने लिए ले लूंगा। अब जैसे मैंने गया तो अब ये आपको पता है कि लेडी तो महान होती है, जो मेरा अब जैसे हम गया तो भैया इसने सीधा छापा मारा 1,80,000 की अंगूठी, और मेरा बजट था 25 से 30,000 रुपए का। और बच्चों की तरह मैं तो यही लूंगी, मैं तो यही लूंगी, यही। अब वहां 2 फीमेल एग्जीक्यूटिव बैठी हुई थी, वो बेचारी ऐसे कर रही, बेचारा ये कैसे परेशान हो रहा है, ऐसा मैं को सुनाई दे रहा हूं उनका, और ये जिद कर रही है। तो मैंने कहा मुझसे, मैंने कहा मैडम मेरी अंगूठी कैंसिल कर दो और इनकी डबल कर दो। तो कही नहीं सर ऐसे नहीं, वो मेरे को क्या बोलते हैं बेचारा, उनको नहीं पर बाप के डायमंड बैठा तुम्हारे सामने। बेचारा, तो मैंने कहा नहीं सर हम दिखाएंगे। और फिर मैडम ने अंगूठी देखी, उसके अंदर हीरे लगे वाली, मैंने कहा ये पसंद है तो यही दिलाएंगे। मैडम को अंगूठी दी, मैं अपनी भी लेके आया, और वहां से जब लेके आए तो दोस्त AWPL क्या दे सकती है मुझे नहीं पता, जो मैंने मैडम के चेहरे पर मुस्कुराहट देखी ना, मुझे लगता है दुनिया की कोई ताकत हो रही है। और आप कसम से पता क्या बोलती है, 22 लाख का अब तक सीताराम सर भी भड़का रहे थे, ये भी भड़का रहे थे कल, उसमें पेट्रोल डाल रहे थे, कह रहे 22 लाख का चेक आएगा तो 5 लाख पीपी चल में जाएगा। मैंने कहा भाई वो तो पहले शांत नहीं है, क्योंकि 22 लाख का पहले ओडी आएगी, बाद में पीपी में जाएगी। चलिए दोस्तों, तो कहने का मतलब है हम कभी किसी को शांत नहीं कर सकते दोस्त, हम ईमानदारी से केवल अपना काम कर सकते हैं। हमारे हाथ में केवल एक ही चीज है, ईमानदारी से मेहनत करना, अपनी ड्यूटी को निभाना, बाकी सब उसके हाथ में है। तो क्या हम सभी मिलकर अपना काम करेंगे? करेंगे? दूसरी बात दोस्तों, मुझे नहीं पता आपने क्या सीखा इस आधे घंटे के अंदर, मैं सच्चाई बताऊं प्लान वैसे तो यही होता है, हम आधा घंटा 1 घंटा 2 घंटा लगा देते हैं, पता क्यों लगाते हैं? हम अपने आप को एक्स्ट्रा ओवर स्मार्ट समझते हैं, और हम फिर में दूसरे वाले को, आप डायमंड बनने नहीं जाते, आप चेक बनाने में नहीं जाते, पता किस जाते हो? दूसरे वाले को गिराने के लिए। देख मुझे ज्यादा आता है, मैं 1 घंटे में तेरी रेल बना दूंगा, मैं 1 घंटे में तुझे सब कुछ समझा दूंगा। नहीं समझाना मेरे भाई आपको कुछ भी, क्योंकि जिंदगी में किसी को गिरा के कभी आप उठ नहीं सकते, किसी को गिरा के आप कभी उठ नहीं सकते। सिनेमा भाई की बात है, जल्दी जल्दी, कभी भी आइए बराबर, आप जिंदगी में कभी भी किसी को गिरा के उठ नहीं सकते। मैं प्रैक्टिकल आपके सामने साबित कर सकता हूं। ये वाला ये क्यों बता रहे हो? अगर समझ में आए तो जोर से बता दो, समझ में आया कुछ? समझ में आया कुछ? समझ में आया कुछ? अगर मैंने इनको गिराना चाहा तो मैं खुद भी नीचे गिर रहा हूं, और मैंने इनको उठाना चाहा तो मैं खुद भी उठ रहा हूं।
तो दोस्त जो आपके 3 से 5, 10, 20, 50 मीटर के दायरे में आ जाता है ना, उसको उठाने के लिए कसम उठा लो। जो आपकी टीम के अंदर आगे आ गया ना, जिसने एक बार आपको विश्वास कर दिया ना, मान कसम खुद खाना छोड़ दो, लेकिन थाली में सबको खिलाना शुरू कर दो, आप जिंदगी में डायमंड बनने से कोई रोक नहीं। और यही क्वालिटी है मेरे भगवान, मेरे अपलाइन मिस्टर वीर बहादुर सर के अंदर। मुझे नहीं पता कोई क्वालिटी में है या नहीं है, और ना मैं किसी और क्वालिटी को देखता हूं। दूसरी बात, आपने नोट किया हुआ प्लान दिखा रहे थे, हो सकता है मुझे पता है क्योंकि एक्सपीरियंस हमारा, कुछ लोगों को लगता होगा यार क्या बहुत कर रहे हैं, क्या बता रहे हैं, कैसे दिखा रहे हैं। लेकिन कहा जाता है दोस्त, 2 तरह की मक्खी होती है। आप सबको पता है 2 तरह की मक्खी होती है। एक कौन सी होती है? मधुमक्खी। और एक दूसरी कौन सी होती है? मक्खी, जो गंध पे बैठती है। तो इस समाज के अंदर हम में से भी 2 कैटेगरी के लोग होते हैं, एक मधुमक्खी, एक गंध पे बैठने वाली मक्खी। अब ये आपको तय करना है, ये मेरे को कोई अधिकार नहीं बोलने का, ये आपको तय करना है कि आप मधुमक्खी हैं या कूड़े पे बैठने वाली मक्खी है। क्योंकि हर इंसान को किसी सामने वाले की अच्छाई दिखाई नहीं देती, वो बुराई जल्दी दिखाई देती है, कमी जल्दी दिखाई देती है। और मधुमक्खी हमेशा हजारों किलोमीटर चक्कर लगा के आती है और फूल पे बैठती है, और दूसरी मक्खी हजारों किलोमीटर चक्कर लगा के आती है और गंध पे बैठती है। तो जब किसी सामने वाले के इंसान के पास जाते हो ना, तो उसके अंदर दोस्त ऐसा नहीं बुराइयां होती है, ऐसा नहीं हो सकता। ये पूरी गारंटी कर सकता हूं, इस हिंदुस्तान के धरती में कोई भी इंसान ऐसा नहीं पैदा हुआ जिसके अंदर अच्छाई ना हो। एक दारू पीने वाला भी आपको बताता है कि डेडिकेशन क्या चीज होती है, जिद क्या चीज होती है। कोरोना काल के अंदर भी अद्धा कहां से मिलता है, पौवा कहां से मिलता है। तो दोस्त हमें मधुमक्खी बनना है। अगर मधुमक्खी बन सकते हैं ना, तो हर एक फूल से कितना शहद चुराते हैं मेरे भाई, दिखाई भी नहीं देता। एक फूल से कितना शहद चुराती है, दिखाई भी नहीं देता। और उस एक रत्ती भर शहद से चुरा चुरा के इतना बड़ा छत्ता बना डालती है जिसके लोग दीवाने होते हैं। तो आप भी जो अपने अपलाइन की अच्छाई देख के, सिस्टम की अच्छाई देख के धीरे धीरे हर घर से एक रत्ती चुराना शुरू कर देंगे। हर आदमी का 500 का चेक बनवाना शुरू कर दोगे, 1000 का चेक बनवाना शुरू कर दोगे, 2000 का चेक बनवाना शुरू कर दोगे, पता नहीं लगे कब आपका 1 करोड़ का चेक बन गया। तो हमेशा इंसान के अंदर, जब आपके सामने अगर कोई भी इंसान आता है, चाहे आपके घर का सदस्य हो, आपके समाज का सदस्य हो, आपके परिवार का हो, आपके रिलेशन का हो, आपकी टीम का हो ना, तो कोशिश क्या करो यार कि उसके अंदर अच्छा ही क्या है वो ले लूं, बाकी चीजों को वही का वही छोड़। दूसरी बात, अपने टॉपिक पर आने से पहले चाय का टाइम क्या सर? 12:30। फिर इतनी बातें हम सब ऐसे नहीं मैं बताऊंगी, सब जानते आप जानते हैं, सब ज्ञानी है। सर कहते हैं कि हमारे से ज्यादा लोग पीछे बैठे हैं, मेरे से ज्यादा सुंदर लोग पीछे बैठे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी, ये सारी बातें जानने के बाद भी हम ये सब करते क्यों नहीं है? क्या कोई जवाब देगा? 1 या 2 से पूछना चाहूंगा सर। हम सारी बातें जानने के बाद भी उसे जिंदगी में इंप्लीमेंट करते क्यों नहीं? सर आप कैप जो पहना हुआ, कैप, हाँ आपसे जो कैप पहना हुआ, टोपी लगाएंगे, ये सारी बातें हम जानते हैं, फिर हम इंप्लीमेंट करते क्यों नहीं? सर हम जानते हैं लेकिन हम कर नहीं सकते हैं। कर नहीं सकते? करते ही नहीं है। क्यों नहीं कर सकते? डर लगता है सर। डर लगता है। और कोई? हाँ पढ़ा जी।